कि जब गुरुदेव ने 1971 में विदाई का अपना संदेश दिया, उसके बाद एक छोटा सा पत्रक निकाला, उसमें लिखा कि शांति कुंज की स्थापना के पीछे मेरे मन में क्या भाव है। और शांति कुंज ही क्या, उसको गायत्री परिवार कह लीजिए, उसको युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान कह लीजिए। शांति कुंज तो स्थान का नाम है, पर उसके पीछे की जो विचारधारा है वो देवी है, उसके पीछे का जो स्रोत है वो दिव्य लोकों से निकल करके आता है। तो उसके पीछे गुरुदेव के मन में क्या भाव था, 3-4 बातें उनने कही, और उन बातों को मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, इस भाव के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सही कहूँ कि अपने जितने हम लोगों के युवा भाई हैं उनसे हृदय से प्रेम करता हूँ, और मन में ये भाव है कि कोई भटक न जाए। गुरुदेव ने जो सोच रखी थी वो हम में से हर एक के हृदय में गहराई से अंकित हो जाए। उसको शेयर करने का पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं क्या जानता हूं, ये बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं भाई होने के नाते कि गुरुदेव ने क्या कह करके इस शांति कुंज की गायत्री परिवार की स्थापना करी। पहला गुरुदेव ने उसमें लिखा था कि हमारा संगठन वो संगठन होना चाहिए जो मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण कर सके, अंदर से व्यक्ति को बदल सके, बाहर से नहीं, अंदर से बदल सके। 2 शब्द हिंदी में आते हैं, आकृति और प्रकृति। आकृति की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, बाहर से देखने की दृष्टि से गुरुदेव में और जरासंध में अंतर नहीं है, कंस में अंतर नहीं है, वही 2 आंख हैं, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं। प्रकृति बदल गई है, एक के अंदर देवता आ गए हैं, एक के अंदर ऋषि आ गए हैं, एक के अंदर भगवान आ गए हैं, और एक के अंदर राक्षस आ गया है। आकृति की दृष्टि से विवेकानंद में और हिटलर में अंतर नहीं है, देखने में वैसे ही इंसान की आकृति। प्रकृति बदल गई, चेतना बदल गई, अंदर से व्यक्ति दूसरा हो गया है, अंदर से उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका दृष्टिकोण, उसके जीवन जीने का तरीका, उसकी जीवन शैली, उसके जीवन के उद्देश्य, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण सब बदल गए। और यदि आदमी वहाँ से बदल जाता है दोस्तों, तो पूरी तरह से बदल जाता है। मनुष्य के जीवन का विस्तार बाहर से नहीं आता। यदि हमारे अंदर अध्यात्म आएगा तो 2 हाथ 2 पैर ऐसा नहीं हो जाते, पर आदमी की चेतना ऊपर हो जाती है, आदमी की उद्देश्य ऊंचे हो जाते हैं, आदमी के सोचने का तरीका महान और विशाल हो जाता है, उसके अंदर एक व्यापकता, उसके अंदर एक सोच के अंदर पैनापन आ जाता है, और इसका नाम है आदमी की चेतना का रूपांतरण। गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण करने की आवश्यकता है, मनुष्य को अंदर से बदलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखो तो जितनी समस्याएं हैं आज की तारीख में, जितनी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, व्यक्ति की दृष्टि से भटका भटका इंसान है, परिवार की दृष्टि से टूटते हुए परिवार है, समाज की दृष्टि से भटकते हुए समाज है, उन सारी समस्याओं के मूल में यदि कोई एक समस्या है तो वो ये है कि मनुष्य भावना की दृष्टि से छोटा हो गया है, बहुत बहुत संकुचित हो गया है। अखबारों में आप खबरें उठा करके देखो, अखबार में आपको खबर मिलेगी कि कोई डीएम आईएएस के टॉप लेवल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, एकदम अच्छे प्रोफेशन वाला व्यक्ति, वो तनाव को इतना न झेल सका कि उसने जाकर के रेलवे की पटरी पर कट करके आत्महत्या कर ली। झेल नहीं सका। जो दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए था, उसके खुद के कष्ट इतने बढ़ गए कि उस तनाव को नहीं ले पाया। और अखबार में आपको खबर मिलेगी पुणे की, पूना में एक माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया, उसको अमेरिका भेजा, अरबों खरबों की उसकी जॉब लगी, और उसके बाद उस परिवार के अंदर इतनी भावना नहीं रह गई थी कि वो पूछते अपनी माँ का कि हाल क्या है। 9 महीनों से उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब बच्चा आया तो माँ की लाश को कंकाल के रूप में निकाला गया। कल्पना करके देखो आप, कंकाल के रूप में निकाला गया, शरीर का मांस चला गया था, हड्डियां रह गई थी, इतने दिनों से बातचीत नहीं हुई थी, किसी को सुध नहीं थी कि माँ कहाँ है। ये क्या है दोस्तों? ये एक सीधा साधा जागता हुआ उदाहरण है कि आदमी की भावनाएं 2 कौड़ी की हो गई हैं। जितनी समस्याएं हैं, चाहे आप उसको समाज की दृष्टि से देखो, परिवार की दृष्टि से देखो, व्यक्ति की दृष्टि से देखो, अध्यात्म की दृष्टि से देखो, मूल में कारण एक ही है कि आदमी आध्यात्मिक दृष्टि से निकृष्ट हो गया है, 2 कौड़ी का हो गया है। यदि आदमी वहाँ पर महान हो जाए, यदि वहाँ पर आदमी के अंदर रिचनेस आ जाए, यदि वहाँ पर आदमी के अंदर उच्चता आ जाए, उत्कृष्टता आ जाए, तो जितनी समस्याएं हैं उनमें से एक भी देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो आप बताओ, कोई जानवर आपको बैठ करके आतंकवाद करता दिखाई पड़ता है तो आप बताइए, कोई जानवर बैठ करके भ्रष्टाचार करता दिखाई पड़ता है तो आप बताइए, कोई जानवर बैठ करके प्लानिंग करता हुआ दिखाई पड़ता है कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ उत्तर कोरिया वाले को मारूंगा, या मैं उत्तर कोरिया में बैठा हूँ अमेरिका वाले को मारूंगा। ये मनुष्य कहने को तो श्रेष्ठ है, समुन्नत प्राणी है, पर चूंकि दिल छोटा हो गया है
तो आदमी की हर सोच छोटी हो गई, आदमी के जीवन के उद्देश्य छोटे हो गए। कहीं मैं एक कहानी पढ़ता था कि एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ आ रही है, पति पत्नी लड़ रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे थे। तो शिष्य जो है, वो लोग जंगल में रहा करते थे, पहली बार नगर की ओर आगमन हुआ था। उसने अपने गुरु से पूछा, उसने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, ये पति पत्नी बगल में बैठे हैं एक दूसरे के, एकदम अगल बगल बैठे हैं, फिर इतनी जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हैं? आराम से तो बात कर सकते हैं। एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? संत बोले, जब दिल में दूरियां हो जाती हैं तब आदमी जोर जोर से बातें करता है, और जब दिल नज़दीक हो जाते हैं तो आदमी चाहे यहाँ बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, फर्क नहीं पड़ता, लगता है एक ही कमरे में बातचीत हो रही है। दिल में दूरियां हो गई, दिल में दूरियां हो जाती हैं तो आदमी साथ साथ रहते हुए भी चिल्ला चिल्ला करके बातें करता है, और आज आदमी के दिल के अंदर दूरियां हो गई। और इसको बदलने के लिए दोस्तों, वैसे तो गुरुदेव ने बहुत सारी बातें बताई, पर उसमें से मुझे लगता है कि 2 बातें काम की। एक तो ये कि हमें लोगों को सच्चाई और अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने सारी बातें जो बताई इतनी मूल्यवान हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम लोगों को उनकी सच्चाई और अच्छाई याद दिलाएं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लोग सपनों की दुनिया में रहकर अपनों को भूल गए। सच्चाई है कि आदमी इंटरनेट में, टीवी सीरियल्स के अंदर एक ख्याली दुनिया में रह रहा है। आदमी ने अपने रिलेशनशिप जो है इंटरनेट में बना रखे हैं, आदमी ने अपने संबंध जो हैं आभासी दुनिया में बना रखे हैं, और इस चक्कर में जो आसपास के संबंध हैं उनको भूल करके बैठा है। उसे याद दिलाने की आवश्यकता है कि भैया तुझे फेसबुक पर 10,000 लाइक मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कष्ट आएगा तो ये लोग तेरी हेल्प के लिए आएंगे। इनमें से कोई नहीं आने वाला। वो माता पिता आएंगे, वो भाई बहन आएंगे, वो दोस्त आएंगे जो तेरे साथ रहते हैं। सच्चाई याद दिलाने की आवश्यकता है और अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। आप देखो तो हमारी सोच ऐसी हो गई है, जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं पर छिद्रान्वेषण, कि आदमी दूसरे की गलतियों का अन्वेषण करने के लिए तैयार है। एक गलती हो जाए उसको आदमी बिल्कुल नीचे ला करके खड़ा कर देगा। जिंदगी भर आदमी ने अच्छा जिया हो, एक गलती हो जाए आदमी एकदम उसको निकम्मा ठहरा देगा। महाराज पृथु, जिनके नाम पर पृथ्वी पड़ी, उनने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे 10,000 कान मिले, ताकि मैं हर कान से भगवान की गुणवत्ता को, गुणों को सुन सकूं, उनकी महिमा को सुन सकूं। ऐसा महाराज पृथु ने वरदान मांगा था। और आज व्यक्ति 10,000 कान मांगता है क्या कि 10,000 बुराइयां सुन सकूं, इसकी भी पता चल जाए, उसकी भी पता चल जाए। तो दोस्तों, ऐसे में लोगों को दूसरे की अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ लंदन में डॉक्टर थे, और वो जो है अपना सब कुछ छोड़ करके अफ्रीका चले गए। तो अफ्रीका में उन्होंने 1 साल गुजारा, कबीलों के अंदर समाज सेवा के उद्देश्य से गए थे। तो जब वो लौटा, मेरा मित्र था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या सबसे स्ट्राइकिंग बात क्या रही, सबसे अच्छा अनुभव क्या है? बोले मेरे सामने जो सबसे बढ़िया अनुभव था, बोले तब का है जब मेरे सामने एक व्यक्ति ने चोरी कर ली, तो थोड़ा सा सामान चुरा लिया एक कबीले में से। हम लोग रह रहे थे, बोले उस कबीले में से उसने थोड़ा सा सामान चुरा लिया, और बोले जो उनका सजा देने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। मैंने कहा क्या सजा दी उनने? बोले कबीले के लोग उस व्यक्ति को पकड़ करके कबीले के मध्य में ले गए, बीच कबीले में खड़ा कर दिया, और जितने कबीले के लोग थे उसको घेर करके खड़े हो गए और उसको याद दिलाने लगे कि तूने मेरे साथ क्या अच्छा किया है। तू ये व्यक्ति नहीं है, उसको याद दिलाया, तू तो भला आदमी, तूने मेरे साथ एक बार वो अच्छा किया था। दूसरे ने याद दिलाया, तूने एक बार मेरे बच्चे को ध्यान दिलाया था, तूने एक बार मेरे घर में हेल्प कराई थी, तो ये था। उसको याद दिलाया कि तू अच्छा आदमी है, भटक करके ऐसा काम कर रहा है। वो आदमी फूट फूट करके रोने लगा। बोले उसके अंदर का जो अपराधी था 1 मिनट के लिए गायब हो गया। दोस्तों, लोगों को लोगों की अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। बुराई तो हम लोग हर क्षण याद दिला रहे हैं, उनकी अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप हैं कौन, भूल करके क्या कर रहे हैं, ये याद दिलाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, गायत्री परिवार की स्थापना के पीछे, जैसा मैं कह रहा था, गुरुदेव ने पहला सूत्र दिया, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। अंदर से आदमी के व्यक्तित्व को बदलना, और बदलने के लिए सच्चाई आज के समाज की याद दिलानी जरूरी है और उसकी अच्छाई याद दिलानी जरूरी है। दूसरा जो भाव गुरुदेव के मन में था दोस्तों, वो था सादा जीवन उच्च विचार का। आप देखो, क्या गुरुदेव के लिए संभव नहीं था कि गुरुदेव 10 अरबपतियों को ले लेते और उनसे सारे गायत्री परिवार को चलाते? आराम से संभव। जिन व्यक्ति की एक कृपा से लोग अरबपति बन जाते हैं, सत्यनारायण नुवाल जी 1973 में साइकिल पर गुरुदेव के पास गए थे। साइकिल में गए, पैसे थे नहीं, गुरुदेव के चरण छुए
तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू डायनामाइट की फैक्ट्री लगा। मामा जी बोले, नवाल मामा जी कि मैं तो नाम ही नहीं सुना कभी डायनामाइट का। बोले नहीं नहीं, तू डायनामाइट की फैक्ट्री लगा। और आज भारत के सबसे बड़े प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं, 8,000 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, 8,000 एकड़ की फैक्ट्री बनी हुई है, और अपने आप को गुरुदेव का दूत मान करके उस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनके एक आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते हैं। हम हसमुख भाई थे, हसमुख भाई रावल, सब पैसा खत्म हो गया, $1800 उनके पास बचे, तो गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव मैं क्या करूं? गुरुदेव बोले बेटा तू ये पैसा ले और लेकर के तू गाड़ी में पेट्रोल डला, और पेट्रोल डला करके तू चल दे, जहां पेट्रोल रुक जाए वहां तेरे जेब में जितने पैसे हो जो मिले वो खरीद लेना। चल दिए साहब, मसूरी पहुंच गए। मसूरी में पहाड़ी में, एकदम बीच पहाड़ी में जाकर के रुक गई गाड़ी। अब गाड़ी रुक गई, उनने आसपास देखा, एक आदमी खड़ा हुआ था। बोले आप पहाड़ी खरीदोगे? बोले मैं तो यहाँ पहाड़ी बेचने के लिए खड़ा हुआ हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं है, एक आदमी खड़ा हुआ है, पहाड़ी बेचनी है। और उतने ही पैसे थे जितनी उनकी जेब में है, पहाड़ी खरीद ली उनने। वापस आ गए, गुरुदेव क्या करूँ? गुरुदेव बोले स्कूल चला, और वो उनने मसूरी इंटरनेशनल स्कूल वहाँ पर खड़ा किया, और जिस समय उन्हें वो छोड़ा करोड़ों में बिका। भारत के नामी गिरामी लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। तो दोस्तों, जिनके एक आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते हों, उनके लिए 10 अरबपतियों को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं थी। पर गुरुदेव सादा जीवन उच्च विचार की प्रेरणा देना चाहते थे। हर व्यक्ति को ये देना चाहते थे कि पैसों से मन की शांति नहीं आती, जिनके पास है उनके पास शांति नहीं। जो असली जीवन की अमीरी आती है वो आदमी के अंदर से आती है, विचारों की अमीरी आती है, चिंतन की अमीरी आती है, गुणों की अमीरी आती है। यदि आदमी सही सिद्धांतों पर जी रहा हो तो जो संतोष उसको मन के अंदर उपलब्ध होता है वो दुनिया की कोई चीज़ खरीद करके नहीं दे सकती। आप कल्पना करके देखो, यदि हमारा जीवन भटका हुआ हो, हमारे जीवन में सारे के सारे दुर्गुण हों, विकृतियां हों, बीमारियां हों, सोच में खराबी हो, और बाहर से लोग मुझे रोज 1-1 करोड़ दे रहे हों, तो उसका मैं करूँगा क्या? मन में तो शांति है नहीं, मन में तो संतुलन है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि भाई बाहर के पैसों से नहीं आती, अंदर की अमीरी से, अंदर के गुणों से, अंदर के व्यक्तित्व से आती। दिल छोटा हो गया है तो उसमें भी आदमी अपने को पता नहीं क्या बना हुआ सोचता है। तो दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार के पीछे गुरुदेव का भाव यही था कि हम लोग चाहे जहाँ से आएँ, यदि हमारे उद्देश्यों के अंदर अमीरी आ जाती है, सोच के अंदर अमीरी आ जाती है, तो हम में से हर व्यक्ति जो है भगवान बन जाता है, हम में से हर व्यक्ति देवता बन जाता है। पैसा हम लोगों का उद्देश्य नहीं था, सादा जीवन उच्च विचार। और बहुत गर्व इसमें हमें लेने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि भारत में और कोई संगठन इस भाव के साथ नहीं। पहला गुरुदेव ने कहा मनुष्य का अंदर से निर्माण, दूसरा गुरुदेव ने कहा सादा जीवन उच्च विचार, और तीसरा गुरुदेव ने कहा पारिवारिकता का भाव। आप शांतिकुंज के अंदर जाओ, आप पाओगे कि वहाँ पर गुरुदेव ने एक मिनी इंडिया बना दिया है। इधर कोई तमिलनाडु के सज्जन रह रहे हैं, उनके बगल में कोई बस्तर के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई राजस्थान के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई मध्य प्रदेश के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई आंध्र प्रदेश से आए हुए रह रहे हैं। इडली डोसा भी बन रहा है, तो पोहा भी बन रहा है, तो जलेबी भी बन रही है, सब आपको देखने को मिल जाता है। पूरा भारत की सारी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, सोच, विचार, भाषाएं आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। पूरा का पूरा भारत गुरुदेव ने शांति कुंज के अंदर बना दिया, और इस भाव के साथ बना दिया कि जिस आत्मीयता को, अपनत्व को, प्यार को हम लोग भूल गए हैं, उसे वहाँ रह करके याद कर सकें। गायत्री परिवार के अंदर हम लोग याद कर सकें कि हम लोग एक दूसरे के रक्त के संबंधी नहीं हो सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मामा जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे भाई नहीं। हम लोगों के ब्लड रिलेशन नहीं भी हो, इसके कारण हमारे संबंध कमजोर नहीं हो जाते। वो संबंध यथावत बने रहे, उसके अंदर परिवार का भाव रहे, उसके अंदर पारिवारिकता का, आत्मीयता का, अपनत्व का भाव रहे। इस भाव को जिंदा करने के लिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार को बनाया, और बनाने के लिए जितना कष्ट उनने सहा दोस्तों, उतना शायद ही किसी ने सहा हो, शायद ही किसी ने सहा हो। एक नहीं, यदि आप मुझसे उदाहरण मांगो तो मैं आपको 1000 उदाहरण सुना दूंगा जहां पर गुरुदेव ने दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए पिता से बड़ी भूमिका निभाई, पिता से बड़ी। हम लोगों के यहाँ एक सज्जन थे, अब तो खैर देहांत हो गया उनका। वो काफ़ी पहले की बात है, उनका छोटा सा बच्चा था, बच्चा जो है बीमार पड़ गया तो रात में ऐसी स्थिति हो गई कि अब उसकी अब मृत्यु हो जाएगी कि तब मृत्यु हो जाएगी। रात की बात, बिल्कुल मृत्यु हो जाएगी ऐसा लोगों को लगता था। बिल्कुल बुखार से तप रहा बालक, माँ भी सो गई, पिता भी सो गए, और वो बालक जो है उसकी सांसें रुक गई तो बिल्कुल सांस नहीं लेते बने, पानी उसके पास पीने को नहीं, मन में हो पानी पी ले।
इतनी देर में उसने देखा कि गुरुदेव पानी पिलाने के लिए आए हैं। पानी पिलाया, सिर पे हाथ फिराया, बोले बेटा तो ठीक हो जाएगा। सुबह ठीक हो गया बिल्कुल, रात में जिसको बुखार से तड़प रहा था। अब वो जो बालक था उसने अपने पिताजी को बताया, अपने अच्छे कार्यकर्ता रहे, तो गुरुदेव के पास आए रोते हुए। गुरुदेव बोले कि हम तो माता पिता होकर के सो गए थे, पर आप बच्चे की ध्यान रखने के लिए आए। गुरुदेव बोले बेटा, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए माता जी को कोख से जन्म देने की आवश्यकता नहीं, और मुझे तेरी जेब में पैसे डालने की आवश्यकता नहीं। बोले मैं तुम्हारा माता पिता सिर्फ जन्म देने से नहीं बना हूँ, जन्म जन्मांतरों के संबंध है। तुम्हारा कोई कष्ट होगा तो मेरा कष्ट, बदले में मेरे लिए कुछ मत करना, पर भगवान के लिए करना बेटा, भगवान के लिए करना। ये जो भाव है, और ऐसा एक नहीं अनेकों कष्ट है। मुझे याद पड़ता है कि जिस दिन गुरुदेव का आँख का ऑपरेशन हुआ, और वो भी अद्भुत घटना है, क्योंकि आँख का ऑपरेशन हुआ तो हमारे फूफा जी हैं, आलोक फूफा जी, उनने ऑपरेशन किया था, आँखों के डॉक्टर हैं। चश्मा देखने के लिए गए तो उन्होंने चश्मा लगा करके गुरुदेव का देखा, तो देखा आँख में तो फुल पावर है, आँख में फुल पावर है, कैटरेक्ट डेवलप हो गया था। तो बोले गुरुदेव इसमें चश्मे में तो नंबर कुछ और है और आपकी आँखों में पावर कुछ और है। तो गुरुदेव बोले बेटा ये तो कोई रख गया था, इसलिए लगा लिया मैंने, इन आँखों से मैं लिखता नहीं हूँ, दूसरी आँखों से लिखता हूँ, तो जरूरत नहीं पड़ती चश्मे की। इन आँखों से नहीं लिखता हूँ, ये जो दिख रही हैं इनसे नहीं लिखता हूँ, दूसरी आँखों से लिखता हूँ, तो इस पर तो कोई कुछ भी रख दे फर्क नहीं पड़ता। तो आँख का ऑपरेशन हुआ, और शाम को ऑपरेशन हुआ, सुबह 3 बजे से उठ करके गुरुदेव लेख लिखने लग गए। थोड़ा आँख में पानी आ रहा था, तो वंदनीय माता जी बोली गुरुदेव आप क्यों कष्ट ले रहे हैं, अब तो बच्चे आ गए, आप इनको लेख देने के लिए बोल दिया करिए, आप क्यों अपने पे कष्ट ले रहे हैं। तो गुरुदेव बोले माता जी ये जो युग निर्माण योजना है ना, मेरे बच्चों की साइकिल है, वो छोटे छोटे बच्चे जो घूमते हैं लेकर के, बोले उनका छोटी वाली साइकिल, खिलौने वाली साइकिल, बोले मैं अपने बच्चों की गाड़ी में इतना पेट्रोल भर देना चाहता हूँ कि कल को इनको सिर्फ स्टीयरिंग हिलाने के लिए मेहनत करनी पड़े। इतना पेट्रोल भर देना चाहता हूँ कि इनको सिर्फ स्टीयरिंग हिलाने के लिए मेहनत करनी पड़े। इतने तप को, इतने पुण्य को, इतनी ऊर्जा को तो दोस्तों पहले भर करके गए, आगे हमें सिर्फ दिशा देने की आवश्यकता है। और ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं दोस्तों, अनेकों घटनाएं हैं जहाँ पर गुरुदेव ने दूसरे व्यक्ति के कष्ट को उठाने के लिए अपना जीवन लगा दिया होगा, बिल्कुल पूरी तरह से प्राण लगा दिया होगा। दोस्तों इसको बनाने में गुरुदेव की बहुत भावनाएं लगी, कष्ट लगा है, परिश्रम लगा है, बहुत सारा मनोयोग लगा है, और उसके पीछे भाव एक ही था कि हम लोग परिवार की तरह से जुट हो जाएं। 5 हो हम लोग पांडवों की तरह से रहें, 100 होकर के कौरवों की तरह रहने से बेहतर है। आदमी कम हो पर आपस का प्यार तो हो, वो तो कहीं कमजोर न पड़े। कभी कभी दुख हो जाता है कि जब आप कहीं की बात सुनो और लोग कहते हैं कि वहाँ पर ये 3 गुट बने हुए हैं। अरे हम लोग कोई गोरिल्ला थोड़े हैं, हम लोग कोई राजनीति वाले थोड़े हैं कि हमारे अंदर गुट बनने की आवश्यकता है, हम लोग तो परिवार हैं। और ऐसे में मैं कहूँगा कि एक जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो सकती है वो हमारी दीदियों की, बहनों की हो सकती है। यदि बहनों एक काम को ले लें कि हम लोगों के जहाँ जहाँ पर परिवार हैं उसको एकजुट करने का काम बहनों अपने हाथ में ले लें, क्योंकि जितने अच्छे से प्यार के साथ, एक दूसरे के साथ समर्पण के साथ, एक दूसरे के साथ बना करके, कई बार आदमी जो है अपनी भावनाओं में बह करके कुछ ऐसा कर बैठता है कि वो नहीं चाहता और आपस में वैमनस्य पैदा हो जाता है। पर बहनें इस काम को अच्छे से कर सकती हैं कि यदि इस जगह का परिवार है तो वो कभी टूटने नहीं पाएगा, ये हमारी जिम्मेवारी। यदि हम लोगों का परिवार है इस क्षेत्र का तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। यदि किसी कारण से बातचीत नहीं हो रही है तो हम बातचीत कराएंगे, किसी कारण से 2 लोग नहीं बात कर रहे हैं तो उनको जोड़ करके रखेंगे। ये भाव आ जाए तो एक अद्भुत क्रांति का जन्म हो जाएगा। दोस्तों तीसरा जो भाव था गुरुदेव का इस गायत्री परिवार को बनाने के पीछे, वो यही था कि पारिवारिकता का भाव नष्ट नहीं, कहीं पर भी हम लोग जाएं तो ये भाव मन में रहे। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ दोस्तों कि एक जो बहुत बड़ी विरासत गुरुदेव छोड़ करके गए हों, परिवार के रूप में छोड़ करके गए।